Socialization of a child into a specific gender, influences and opportunities for education. This is the topic for today's video. So let's know what is the meaning of gender socialization. It is the process through which children learn the cultural norms, roles and behaviors associated with their assigned gender from birth. बर्थ से हमें एक जेंडर असाइन किया जाता है, उसी से एसोसिएटेड या जुड़े हुए कल्चरल नॉर्म्स, रोल्स और बिहेवियर्स को लर्न करने के प्रोसेस को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं. लेट्स नो इट्स पर्पस. इट शेप्स अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंसेस देयर एस्पिरेशंस and determines the opportunities available to them, including access to and experiences in education. ये बच्चों की आइडेंटिटी को शेप करता है, एस्पिरेशंस को इन्फ्लुएंस करता है और डिटरमाइन करता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल रहेंगी, उनका एजुकेशनल एक्सेस कैसा होगा और उनके एक्सपीरियंसेस एजुकेशन में किस तरह के होंगे. लेट्स नो द एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन. वी आर गोइंग टू नो द एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स जेंडर सोशलाइजेशन करते हैं और उस जेंडर सोशलाइजेशन का इन्फ्लुएंस एजुकेशन पर कैसा होता है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फैमिली एज एन एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन. ये जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. फैमिलीज आर हैविंग जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, लैंगिक अपेक्षाएं. Boys are often encouraged to pursue higher education and professional careers. लड़कों को encourage किया जाता है कि वे higher education और professional careers को pursue करें, and girls may face expectations to prioritize domestic duties over education. और लड़कियों से expect किया जाता है कि वे domestic duties को prioritize करें over education, and it has somewhere influenced the access to resources. ये जेंडर सोशलाइजेशन जो होता है, जेंडर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनसे एक्सेस टू रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस होता है. फैमिलीज विद लिमिटेड मींस में प्रायोरिटाइज बॉयज एजुकेशन ओवर गर्ल्स. जिन फैमिलीज के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे वे लड़कों की एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर गर्ल्स, एंड दे विल इन्वेस्ट इन प्राइवेट ट्यूशंस और एडवांस लर्निंग इस often directed more towards male children. जो प्राइवेट ट्यूशंस हैं, एडवांस लर्निंग है, उसमें वो लड़कों की एजुकेशन में ही इन्वेस्ट करेंगे. नेक्स्ट इज रोल मॉडल्स. एजुकेटेड पेरेंट्स, पर्टिकुलरली मदर्स, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन. जो शिक्षित अभिभावक होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, विशेष रूप से माताएं जो होती हैं, वो एजुकेशन के प्रति बच्चों के एटीट्यूड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है. नाउ लेट्स नो हाउ स्कूल इज एन एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन. करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स में भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स किया जाता है. मेनी टेक्स्ट बुक्स रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स. एग्जाम्पल, men as leaders, women as caregivers. Gender neutral and inclusive content can challenge stereotypes and expand opportunities. यदि कैरिकुलम में जेंडर न्यूट्रल और इंक्लूसिव कंटेंट होगा तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड किया जा सकता है. टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस भी अनकॉन्शियसली जेंडर बायसेस को रीइंफोर्स करती हैं. For example, encouraging boys in STEM and girls in arts. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Maths. Gender-sensitive teacher training promotes equitable classroom practices. यदि जेंडर-sensitive teacher training होगी तो इस वजह से समावेशी कक्षा अभ्यास को बढ़ावा मिलेगा. There is bias in participation in activities. लड़कों को encourage किया जाता है कि वे leadership roles और स्पोर्ट्स में एंगेज हो और गर्ल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स केयर गिविंग रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर्स लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. पीयर ग्रुप्स आर ऑल्सो द एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन. दे रीइंफोर्स द सोशल नॉर्म्स और जेंडर नॉर्म्स. पीयर ग्रुप्स रीइंफोर्स जेंडर नॉर्म्स थ्रू प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन. प्ले और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू
पीयर ग्रुप्स मीन्स हमारे जो सहपाठी हैं वो जेंडर नॉर्म्स लैंगिक मानदंडों को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल बॉयज प्लेइंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, गर्ल्स एंगेजिंग इन कोऑपरेटिव गेम्स। नेक्स्ट इज एकेडमिक चॉइसेस। जो पीयर ग्रुप्स हैं वो भी हमारी एकेडमिक चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस affects subject selection. Example, girls are underrepresented in science and technology fields. मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर भी मेन को डिसीजन मेकर की तरह और विमेन को सबमिसिव केयर गिवर्स की तरह पोर्ट्रे करता है। एस्पिरेशनल मॉडल्स जेंडर रिप्रेजेंटेशन का एम्पावर्ड और डाइवर्स एक्सपोजर यदि मिले तो एजुकेशनल एस्पिरेशंस बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड सोसाइटी भी एक एजेंट है जो हमारा जेंडर सोशलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट इज कल्चरल नॉर्म्स। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में लड़कियों की मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और उनका एजुकेशनल एक्सेस लिमिट कर दिया जाता है। सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हम ला सकते हैं लाइक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स यदि हम चलाएंगे लाइक गर्ल्स एजुकेशन कैंपेन तो एजुकेशनल इक्विटी प्रमोट होगी। नाउ लेट्स नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जेंडर सोशलाइजेशन एक्सेस टू एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर गैप इन एनरोलमेंट। लड़कियां कई तरह के बैरियर्स को फेस करती हैं लाइक अर्ली मैरिज, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस। पॉलिसीज जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम है इस गैप को ब्रिज करना। रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड। ग्रामीण लड़कियां एडिशनल चैलेंजेस फेस करती हैं ड्यू टू लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल नॉर्म्स। जेंडर सोशलाइजेशन एजुकेशनल अटेनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। एकेडमिक स्ट्रीम्स में भी जेंडर बायसेस देखने को मिलती हैं। बॉयज आर एनकरेज टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड गर्ल्स आर स्टीयर्ड टुवर्ड्स humanities, social work and caregiving professions. Dropout rates. Higher dropout rates are witnessed for girls, especially in secondary education due to socio-cultural pressures. Socio-cultural pressure की वजह से लड़कियों का dropout rate ज़्यादा होता है। जेंडर सोशलाइजेशन करियर एस्पिरेशंस और आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। इट कैन लिमिट करियर चॉइसेस। जेंडर सोशलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट गर्ल्स करियर एम्बिशंस, रीइंफोर्सिंग प्रोफेशनल सेग्रीगेशन। जेंडर सोशलाइजेशन लड़कियों के करियर एम्बिशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है और प्रोफेशनल सेग्रीगेशन को बढ़ाता है। रोल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। Through educational policies like reservation and scholarship programs, gender equity in education can be promoted. Gender equity को education में promote करने के लिए educational policies होनी चाहिए। Let's know the strategies to promote gender equitable education. First strategy is gender sensitive curriculum. It's needed to revise textbooks to reflect gender diversity and equitable narratives. Textbooks को रिवाइज करने की जरूरत है ताकि जेंडर डाइवर्सिटी उसमें रिफ्लेक्ट हो और उसमें इक्विटेबल नैरेटिव्स हो। मीन्स जो कहानियां हैं, जो लेसन्स हैं, उसमें इक्विटी दिखे, समावेशिता दिखे। नेक्स्ट इज टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे वे जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी का यूज कर सके। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए ताकि जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया जा सके। एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।